या मुट्ठी भर बता रहे हैं, नमक मुट्ठी भर हो कड़वो कर दे, सब्जी खाई ना जा फिर इतना तो बड़े है नमक। हाँ, ये उन्हें बताइयो जा, इन्हें कानून बदलना पड़ेगा, कल तक ही सगरी दिल्ली जाम हो जाएगी चारों माहीते। कहाँ से अच्छा है भाई? तुम किसान हो, तुम्हें क्या पता बिल अच्छा है कि गलत है? हमारा काम हम ते पूछते इन्हें क्यों कर लिया? इन्होंने हालांकि ट्रैक्टर चलाए, गेहूं बोए इन्होंने। जब आप सड़क नहीं बनाओगे चलोगे काहे पे? शिक्षा खा गई है। 150 करोड़ को देश होने वालों है और अशिक्षित होने वालों है, ये कहाँ ले जाकर रोकेंगे यहाँ देश है? हैदराबाद में कल कर रही तो वैक्सीन बना रही, इनसे पूछो ना जाके, इनसे भी पूछे करो कुछ। नहीं, वो दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, दिल्ली में हैदराबाद भारत के नक्शाते अलग है, भारत में ना है। कल मोदी जी ने मन की बात करिए, कहा आपकी सहूलियत के लिए कानून बनाए गए हैं। कौन ने बनाए सहूलियत के? नहीं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इतनी भीड़ पागल घूम रही है, संतुष्ट करो कि आपने कानून किसानन की राय लिए बिन क्यों बनायो? कौन सी आफत आ रही? किसानन की 10-5 आदमी की एक कमेटी बनाते, उनसे भी राय लेते, भैया ये कानून बना रहे हैं हम। राय लेके बनाना कानून, कहाँ बने हो राय लेके? तो ये भैया किसान का घूमते फिर राय लेके बनते तो आपको तो मुट्ठी भर किसान बता रहे हैं। किसके नहीं मुट्ठी भर बता रहे हैं, नमक मुट्ठी भर हो कड़वो कर दे, सब्जी खाई ना जा फिर इतना तो बड़े है नमक। हाँ, ये उन्हें बताइयो जाके। लेकिन सरकार के रवैये से नहीं लग रहा आपको, आज तीसरा दिन है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर लगा, क्या अब आगे क्या प्लानिंग है आप लोगों को? इन्हें कानून बदलना पड़ेगा, कल तक ही सगरी दिल्ली जाम हो जाएगी चारों माहीते। कौन है हम पे कानून थोपने वाले? ये डीएपी के नहीं फॉस्फेट तैयार नहीं कर पाए, आदमी चांद पे पहुंच गए हो, मंगल पे पहुंच गए हो। वैज्ञानिक इतने कमजोर है हमारे कि जो फॉस्फेट नहीं बना सके, ये बाहर से मंगा में भाई भी। 70% पेस्टिसाइड जो एग्रीकल्चर में लग रही है, कृषि में लग रही है दवाई, नकली बन रही है। इन पे है कोई बेईमान हो? ये बात कर रहे हैं बाकी बिल की कहां से उठा लाए जनवा? बिल तो अच्छा है ना। कहां से अच्छा है भाई? तुम किसान हो, तुम्हें क्या पता बिल अच्छा है कि गलत है? हमारा काम हम ते पूछते, इन्होंने अपने आप क्यों कर लियो? बताओ इन्हें क्यों कर लियो? इन्होंने हालांकि ट्रैक्टर चलाए, गेहूं बोए इन्होंने। कसाना जी, क्या लग रहा है अब क्या 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 रोड मैप बना रहे हो आप लोग? क्योंकि सरकार के रवैये से नहीं लग रहा कि वो वापस लेगा। देखो, सरकार है, सरकार ने जो गलती करी है उस गलती को अपनी को मानने में सरकार तो ही मान रही है। तो आदरणीय टिकैत साहब का भी ये कहना, हमारा भी ये कहना, और जो किसान जो अड़े हुए हैं इस बिल के विरोध, उनका सबका ये कहना है, अगर सरकार अपना शर्म मान रही है, अपनी गलती को गलती मानने में बिल्कुल ना माने, इसी के ऊपर 2 लाइन और लिख दे। जो सरकार तो गलती मान ही नहीं, वो तो कल भी मोदी जी ने कहा मन की बात में, ये तो बहुत अच्छा कानून है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है और ये मुट्ठी भर किसान सड़कों पे उतर आए हैं। अब ये तो उनकी सोच है। अंधेर नगरी चौपट राजा, सवामन बूझी टकावर खाजा। अगर राजा को देश की जनता अपने दुख से, अपनी पीड़ा से जागरूक करना चाह रही है और हमारे राजा ये भाषा बोल रहे हैं कि तो मुट्ठी भर किसान है, तो ये उनकी सोच है। राजा नहीं, कई बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग ये आ गए। राजा का वजीर भी राजा ही हो हमारे लिए तो। भाई बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत से है, रोका टोका कोई है नहीं। तो एमएसपी तो रहेगी ना आप लोग? जब एमएसपी रहेगी, सरकार कह रही है एमएसपी रहेगी, हम भी मान रहे हैं एमएसपी रहेगी, तो इसका कानून बनाने में कौन सी आफत आ रही है? इन्होंने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो कम पे जो खरीदारी करेगा वो अपराध की श्रेणी में आएगा। 2 लाइन और लिख दें इसमें। लेकिन ये जो कानून बनाए, उन्होंने कहा ये ज्यादातर जो है प्राइवेट सेक्टर को, जो ओपन मार्केट की बात चल रही थी लंबे समय से, किसानों के लिए, तो ये उनके लिए ओपन मार्केट अब खुलेगा, खुले बाजार होंगे। कौन से किसान ने इसकी मांग उठाई? कौन सा किसान संगठन है जिसने इसकी मांग उठाई? किससे इनने सलाह करी इस बारे में? किसान ने तो कोई मांग नहीं उठाई। एमएसपी पहले भी था। खुले बाजार से आपको फायदा नहीं होगा? खुले बाजार से 2 महीने में, 3 महीने में देख तो लिया जी। जो 1886 उदाहरण के तौर पे धान का रेट था, 800-700 में बिका है। 1800 रुपये मक्का का रेट था, 700 रुपये में बिकी है। सरकारी रेट गेहूं का 1925 रुपये है यूपी में, आज 1400 रुपये बिक रहा है। ये तो किसान को बर्बाद करने की इन्होंने एक अपने जो चहेते हैं कारपोरेट जो घराने हैं उनको और मालदार बनाने की एक तरीके से इनकी प्लानिंग है। किसान को खत्म करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
कहीं बिल के नाम पे, कहीं कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पे। भाई कॉन्ट्रैक्ट खेती क्या है? अगर मुझ पे अपनी जमीन नहीं हो रही, मैं पहले भी अपना बटाई पे किसी पे दे के करा रहा हूँ, इन्हें बीच में इसकी जरूरत क्या पड़ रही है? इनको जो काम करना चाहिए उस काम को ये कर नहीं रहे। तो क्या क्या लग रहा है सर, अब क्या लग रहा है? क्योंकि रात में भैया ये अपनों काम हल्को कर रहे हैं, सड़क इन्हें बनानी ना है, क्योंकि सड़क बना रही है बड़ी बड़ी कंपनी। तुम लिखोगे दाम दोगे, नहीं तो ये कैमरा धर लिए जाएंगे, टोल जो कटे। रेलवे बेच ही रहे हैं, खेती को इलाज इन्हें करी दियो, वोट ले जाओ और जीत कर कुर्सी बैठ जाओ, बात खत्म। शिक्षा है ही ना देश में। एक बहुत बड़ा वर्ग अशिक्षित हो तो जा रहा है। स्कूलन में दलिया बट रहे हैं, मास्टर वहां में नहीं। दलिया खाओ और बालक चले आओ। कैसे यार देश में आदिवासी हैं, आदिवासी को भी पढ़ाई चाहिए यार, वहाँ भी IAS बन के आ रहे हैं आदिवासी में ते भी। जब आप सड़क नहीं बनाओगे चलोगे काहे पे? शिक्षा खा गई है। 150 करोड़ को देश होने वालों है और अशिक्षित होने वालों है, ये कहाँ ले जाके रोकेंगे यार देश है? अरे पढ़ाई करो, ग्लोबल कानून में पूरी दुनिया एक है। इंडिया में रोजगार नहीं मिलेगा, यूरोप में मिलेगा। अब जहाँ पे नाम लिख लो नहीं आवे, वो ऑस्ट्रेलिया चले हो जाएगा, अमेरिका चले हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी को तो कहा जाता है विकास पुरुष है ये। कौन से प्रधानमंत्री जी तो विकास है तो रोए। 70% देश अनपढ़ रह जाएगा, विकास ना है रोयो। दलिया बट रहे हैं, क्या जरूरत है यार दलिया बांटने की? 4 गांवन के बीच में बढ़िया वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाओ, अच्छे टीचर लाओ, वहाँ में वहाँ काम है करो। सड़क तुमने बेच दी, सड़क को तुम्हारा काम खत्म। रेलवे तुम बेच ही रहे हो, बिजली बेच ही दी, तुम पर काम क्या रहेगा भाई? अरे देश पढ़ाई दो, या देश पढ़ाई पढ़ो लिखो ही बना दो, नौकरी तो आप ढूंढ लेंगे हम। ये किसान ये कह रहे हैं सरकार तो किसानों की भैंसन किसानी करे सरकार। पूछ रहा हूँ मैं, यह बात है। लेकिन सरकार कह रही है कि हमारी चर्चा चल रही है। जो कहाँ चल रही है चर्चा इनकी चर्चा हैदराबाद में चल रही है। भगभग के गए वहाँ कहाँ फूल बरस रहे। चुनाव हेरो मेयर को है जाएगा, कोई आफत आ रही। लेकिन प्रधानमंत्री तो आपकी समस्या नहीं समझ रहे, तो बनारस जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ये बतावे क्यों ना आई इतना बड़ा कुनबा बीजेपी को जाके भैया ये परेशान है आदमी। दिए जलाने जा रहे हैं, दिए जलाने वो काहे के नहीं जा रहे हैं बनारस। अरे तो जाओ, मैं कब कह रहा हूँ दिया मत जलाओ, खूब जलाओ। नहीं दिवा जलाए तो जगह का भला, यहाँ तो है नहीं रहा किसान। यार एक बात बताओ तुम, ऐसे परिवार या भारत में हिंगे जिन पर दीपावली पर सरसों को तेल ना पूरी उतारने के नहीं, त्योहार ना मने उनके, तुम टनन तेल दिए में लगा रहे हो, क्या मतलब है इन चीजन को? 130 रुपए किलो, 150 रुपए किलो तेल बिक रहा हो सरसों को। सिर में लगाने को तेल ना, तुमने वहाँ 1 मंजा लगाया, 2 मंजा लगाया, क्या मतलब है यार इन चीजन के? कैसे तेल तो किसान ही का है। किसान पे का सरसों धरी है, अब वो तो सरमाएदारों ने खरीद लाई, अब वो निकाल के बेच रहे हैं। आप सब क्यों नहीं बता दी हमारी तो है कि वाइट भाई हम तो नुका है। अगर देखिए इन्हें बताया दे जी हमारे सरसों का तेल नहीं, वहाँ जलाओ जाओ घी के दीवे, क्यों जी हमारा सरसों का तेल दे दो, घी के दीवे जला लो जी। हमारी यहाँ नहीं सुन रहा, वहाँ सरसों का तेल जलाए दे, उसका भला नहीं होने का। भला उसका होगा जो किसी की सुनेगा और किसी की मदद करेगा। जो मदद करने वाला उसका भला हो, और जो बुरा करेगा उसका भला नहीं हुआ करता। चलिए ठीक है, बात हमारी यही मांग है भाई, हमारा जो रेट है वो दे दो। रेट की बात इन्हें रेट नहीं देता है, इतने हम यहाँ तो हटते नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। अच्छा धारा 144 कह लगा दी, आज हमें भी अपना बोर्ड लगाया दिया धारा 288 144 का डबल वहाँ लिख रखी, सुनो लिख के लगा दिया एक उसमें धारा 144 की बजाय धारा 288 लग गई। भारतीय किसान यूनियन की धारा है। ठीक है, वह इनकी डबल लग गई, हमारी लगी डबल। ये हम इतनी हटते हुए देख लो, वहाँ लग रही हमारी दुगनी है दुगनी। ठीक है ना। चौधरी साहब ने लगवा दी धारा 288, उसका ध्यान रहे। इमरान तो जाके के हम हमारे खाली पदन भर सरकारी नौकरी करने पिट रहे हैं रोड पे है युवा। मोदी जी बात करा है क्या? ये कौन सा तरीका है भाई? इन्होंने तो ये कहते हैं हमारे यहाँ आंकड़े या देश में अनपढ़ मुख्यमंत्री बन जाए। अब तुम लोग कहोगे कौन बन गो मुख्यमंत्री? अंगूठा टेक, अंगूठा छाप। इनकी कोई डिग्री नहीं। क्यों करें हम इनको विश्वास? ये 2 लाइन लिख के और बात चैनल पे दिखा दे, हमने लिख दी 2 लाइन। तो वो बात करने के लिए कह तो रहे हैं ना। किस में बात में का 90 दिन लगेंगे यार, तुम आगे हम 1 मिनट में बात कर ले। अरे सुनो तो भाई, 2-3 महीना है गए, 2-3 महीना है गए, इन्हें बात करने को टाइम ना मिल लो। बिहार में रैली करने को टाइम मिल लो, इन्हें हम तो बात करने को टाइम ना हो। 3 तारीख का समय दिया था। तो आज का बात है, आज क्यों ना निपटा दें काम? हल चल रहे हैं इनके, पानी चल रहा है इनको, ईद कट रही है इनकी, कौन सा काम फेल है? मन की बात में कही तो है बात। किसने मन की बात में? मन की बात तो का है रो, मन की बात तो पेट भर रहा है।
हमें लिखा चाहिए। ये बताइए अंकल जी, रात तो आपने बैरिकेड तोड़ दिए थे, आप पत्थर लगा दिए पुलिस ने, कैसे तो हटाएंगे ही नहीं भी और क्या करेंगे? है हम पे साधन है साधन है, हम पे ही काम हमारा हो, हटाने के। इसमें ज्यादा कोई और चिंतित ना हो। पुलिस में कोई और है क्या? हमारे ही हमारे ये अरे ये कौन है? ये भी तो हमारे ही है, कहीं से और आए हैं ये हटाएंगे भैया। ये फैक्ट्री में ना बने, ये हमने पैदा करी है सब। कमाल कर दियो यार, किसानों के बेटे हैं। कमाल कर दियो तुमने। ये भी ये ईवीएम में पैदा ना करेंगे। ईवीएम ने? हाँ, ये सब किसानों के बेटे। अरे कोई रखा हम रहे, खबा हम रहे, और इनके जूता हम झेलें, क्या मतलब भाई? बिल्कुल सही लेकिन बात। सरकार कह रही है जो निरंकारी जो मैदान है उसमें जाकर आप- क्यों जाए हम निरंकारी मैदान में? जंतर मंतर कहीं के बाबा को हमारा ना है, हमको संसद करने थोड़ी आए। बताइए क्यों ना जाए हम जंतर मंतर पर भाई? राजधानी किसान की है। राजधानी हमारी सबकी है भाई, पूरे देश की राजधानी है, क्यों ना जाए भाई वहाँ हम? निरंकारी उस भवन में तो ऐसा काफिला लेके थोड़ा जाओगे। और कैसे जाएंगे? तो यही भेज देवा कृषि मंत्री, हम तो यही निपटा लेंगे पुल के नीचे, भेज दे, हमारा काम यही खत्म है। हम तेरे जंतर मंतर पर जा ही ना, डरे राख बात। काफिले के सुन कौन रहे आप? अरे हम ये कहें वो कृषि मंत्री यहीं आ जाओ और हमारा काम है निपटा जाए, जय सिया राम।